हेलो एवरीवन। एम फार्म करना है लेकिन जीपैट क्रैक करने का सपना अधूरा रह गया। जीपैट क्रैक करने के लिए मेहनत तो करी थी बट एक दो मार्क्स या थोड़े से हल्के से छूट गया। तो सर अब ड्रॉप लेना सही है या कोई कॉलेजेस है ऐसी जो विदाउट जीपैट भी हमें एक्सेप्ट करेगी एंड वहां पे क्या ट्रेजेक्ट्रीज होंगी, वहां पे कैसे एडमिशंस होगा। तो जैसे अब तेलंगाना तो वहां पे सेट एग्जाम होती है, राइट? पीजी सेट, टीजी सेट तो जी जैसे गुजरात में होती है। सो वो आपकी स्टेट सीट एंट्रेंस एग्जामिनेशन होती है जो कि आपको स्टेट वहां से मिल जाएगी। कुछ यूनिवर्सिटी अपनी खुद की ही एंट्रेंस एग्जाम्स करवाता है, जैसे एलपीयू हो गया, गलगोटियाज हो गए। सो दे हैव देयर ओन एंट्रेंस टेस्ट्स दैट दे यू नो कुछ होते हैं डायरेक्ट एडमिशन या मैनेजमेंट कोटा के थ्रू। देयर इज ऑलवेज अ रिजर्वेशन ऑफ फ्यू सीट्स दैट इज थ्रू द मैनेजमेंट कोटा। तो अब यहाँ पर हम देख लेते हैं कि बी फार्म के बाद अगर आपको मास्टर्स करना है तो मैं हमेशा कहूंगा कि ऐसे कोई भी कॉलेज के साथ प्लीज सेटल मत हो जाना। मास्टर्स कर लोगे बट वो फील नहीं आएगी, रिसर्च नहीं कर पाओगे, ना ही अच्छा कॉर्पोरेट या इंडस्ट्रियल एक्सपोजर मिल पाएगा। सो अप्रूव्ड यूजीसी एआईसीटीपी से अप्रूव्ड इंस्टीट्यूट से ही करना, प्लीज डोंट। एक साल भले ही ड्रॉप ले लो, आई फील ड्रॉप लेने में, रिपीट करने में कोई बुराई नहीं है, बट गोइंग फॉरवर्ड विद समथिंग दैट इज गोइंग टू बी इन वेन, जो आपके काम नहीं आएगा, उससे बेहतर है आप ड्रॉप ले लें। ठीक है। अब जीपैट डेफिसिट, एक तो अगर आप जीपैट क्वालिफाई नहीं कर रहे तो डेफिनेटली स्टाइपेंड आपको नहीं मिलेगा, करेक्ट? और अगर आपको स्टाइपेंड नहीं मिलेगा तो थोड़ा इंस्टीट्यूशनल कॉस्ट्स आपके घर पे फाइनेंशियली अगर स्टेबल नहीं है तो चीजें दिक्कत हो सकती है। अगर स्टेबल है तो कोई इश्यू नहीं है, तो फिर आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। तो एक चीज वो ध्यान रखने की है कि स्टाइपेंड नहीं होगा। अगर हम बिट्स पिलानी देखें, बिट्स एचडी हायर डिग्री एग्जामिनेशन, मणिपाल एमईटी एंट्रेंस टेस्ट होती है, एमईटी की होती है, निर्मा की होनी थी, तो यहाँ पे आपको डायरेक्ट भी मिल जाता है, आपको यहाँ पे इनकी एंट्रेंस टेस्ट पे भी एडमिशन मिल जाता है, बट फीस अगेन 3-4 लाख फीस होती है इनकी। बट हाँ, बिट्स वगैरह मणिपाल में स्टाइपेंड मिलता है, सो देयर इज नथिंग टू वरी। सिमिलरली जेएसएस कॉलेज मैसूरू, पंजाब यूनिवर्सिटी, यहाँ पे भी इनकी एंट्रेंस टेस्ट होती है, सीयू पीयू वाली। मोस्टली वो जीपैट के स्कोर भी ले लेते हैं, बट अगर आप जीपैट नहीं है तो इनका कोटा के थ्रू एंड इनके एंट्रेंस टेस्ट के थ्रू के तहत भी होता है। एलपीयू में तो डायरेक्ट एडमिशन हो जाता है, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, अगेन ये भी नॉर्थ साइड पर है। प्रीमियम इंस्टीट्यूट्स की मैं बात करूं तो फीस भले ही हाई है बट आपका पैकेज वहां से अच्छा होगा, वहां पे फैकल्टीज अच्छे, एक्सपोजर अच्छा है। सिमिलरली मणिपाल स्कूल ऑफ साइंसेस में आपके पास डेफिनेटली यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट काफी उसकी देनी पड़ेगी आपको, एमईटी। बट यस, उसके इट इज वन ऑफ द लाइक प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स, ये आपको याद रखना है। बट हाँ, वहां से भी पैकेज आप डिसेंट उठा ही लोगे। एमईटी नोएडा इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, इंस्टीट्यूट मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो एमईटी में पढ़ भी रहे हैं। सो काफी चीजें वहां पे सॉर्टेड है। निर्मा यूनिवर्सिटी, निर्मा यूनिवर्सिटी आपका बेस्ड है वहां पे काफी अच्छा, अहमदाबाद में है ये निर्मा, एंड वहां पे आपके एकेडमिक्स काफी स्ट्रांग हो जाते हैं। जेएसएस मैसूरू, वहां पे बहुत अच्छा एक्सपोजर है, यू शुड विजिट मैसूरू। आईसीटी मुंबई, आईसीटी की अपनी एक एंट्रेंस टेस्ट होती है जो अभी आएगी अप्रैल में, उसका आ जाता है फॉर्म, तो सब लोग फिल जरूर करिएगा। पीयू और सीयू, इवेंट्स इवेंट्स बढ़िया हो गए, वहां पे एक अच्छा एक्सपोजर मिल सकता है आपको, डेफिनेटली। गलगोटियाज यूनिवर्सिटी मथुरा, जीएलए, वो भी बहुत बढ़िया है, आपकी ग्लैट एग्जाम होती है वहां पे। एसआरएम इंस्टीट्यूट, एसआरएम आपका दिल्ली तो बहुत जगह है आपका, एक तो वो यहाँ पर है, गुड़गांव में है आपके, एक है आपका चेन्नई में, बहुत सारी जगह पे उसके ये है। सो अगर मैं आपको कहूँ कि एक एक्सपर्ट करियर स्ट्रेटेजी क्या होगी, सो जीपैट के लिए तैयार करिए। अगर आपने तैयारी करी मगर फिर भी आप नहीं कर पाए, आपको ऐसा कि एमफार्म करना ही है, तो भी कोई अच्छे पीसीआई यूजीसी अप्रूव्ड कॉलेज से करो, कोई इश्यू नहीं है। अगर आपका फाइनेंशियली स्ट्रांग है तो कर लीजिए, अगर आप फाइनेंशियली वीक है तो एक साल ड्रॉप रिपीट करो, साथ में कुछ शायद जॉब भी कर सकते हो आप 6 महीने, उसके बाद 6 महीने पढ़ाई करो। बट ये है कि अगर आप प्राइवेट से भी कर रहे हैं कोई इश्यू नहीं है, उसमें गलत नहीं है। पर हाँ, थोड़ी सी चीजें, एक्सपोजर भी कम होता है, थोड़ा सा आपको एक टैग जो होता है, जैसे नाइपर एलिमेंट्स टैग, आईसीटी टैग, वो नहीं मिल पाता। बट हाँ, अगर आपने स्किल्स डेवलप कर ली जैसे पीवीएचएओआर, सीआरसीडीएम, तो फिर तो भैया इक्विवेलेंट हो जाएंगे, कोई इश्यू नहीं है। सो इसी तरीके से मैं वीडियोस बनाता रहूंगा। कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि विच इज द नेक्स्ट वीडियो वांट मी टू अपलोड, और मैं डिटेल वीडियोस के ऊपर आपके लिए जरूर लाऊंगा। विशिंग ऑल ऑफ यू गुड लक, हैव अ ग्रेट डे।